जय हिंद सभी को। मेरा नाम है शरीफ प्रधान। वेलकम बैक टू द प्रधान विंग्स। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात पर एक स्पीच दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था हर घर तिरंगे की बात कही थी। अब इस हर घर तिरंगे का मतलब क्या, मैं आगे चल करके आपको बताने वाला हूँ, वो स्पीच भी सुनाऊंगा। लेकिन इस स्पीच या इस अपील से पहले मेरी भी एक अपील है भाई, और ये अपील भारत देश के हर एक नागरिक तक पहुंचनी जरूरी है। चाहे आप व्हाट्सएप पे शेयर करो, चाहे फेसबुक पे शेयर कर दो, आग लगा दो, लेकिन ये शेयर करो। हर एक नागरिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है और 15 अगस्त से पहले पहुंचना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको सुना देता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात पर क्या स्पीच कही है हर घर तिरंगे की। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। अब दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी का सीधा सा कहना है हर घर तिरंगा मतलब कि घर घर तिरंगा लहराया जाए। सब कोई जो है 13 से 15 अगस्त तक जो है घर घर अपने अपने घर पर जो है तिरंगा जरूर लहराएं। और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि भाई घर घर तिरंगा लहराया जाएगा। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इस दिन जो है हमें, अगर हम लोग घर घर तिरंगा लहराएंगे तो ये बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा। लेकिन वो लोग जो तिरंगे का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अब रिस्पेक्ट से मेरा मतलब ये है कि परमानेंट रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप तिरंगा खरीदते हो, 10 तारीख को खरीद लिया आपने, 10 अगस्त को खरीद लिया तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक मान लिया आपने रिस्पेक्ट दे दिया। 20 तारीख के बाद, 20 अगस्त के बाद जरूर रुझान आना शुरू हो जाते हैं तिरंगे की। अब आपको हालत दिखना शुरू हो जाती है। वैसे तो 16, 17 ही तारीख से दिखना शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत आप रिस्पेक्ट करते हो तो 20 तारीख तक करोगे, उसके बाद जो है आपको जो है रुझान आना दिखना शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा आप ही के इलाके में ऐसे रुझान आना शुरू हो जाते हैं। तिरंगा कहीं नाली में पड़ा है, कहीं कचड़े के ढेर में पड़ा हुआ है, कहीं मट्टी में गिरा हुआ है, कहीं कहीं इधर उधर फटा फूटा इधर तिरंगा फैला हुआ है। भाई ये हमारे लिए बहुत बहुत शर्मनाक बात है। अगर हम करते हैं तो चिल्लू भर पानी में हमें डूब कर मर जाना चाहिए। हमने अगर ऐसा कभी किया है लाइफ में तो हमें चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ना ऐसा हमें करना है, ना हमें ऐसा करने देना है। तो भाई ये टेम्परेरी रिस्पेक्ट ही तो हुआ। हम 10-15 तारीख तक उसको 20 तारीख तक रखे और उसके बाद जो उसकी इज्जत को निस्तानाबूद कर दिए, इधर उधर नाली कचड़ा इधर उधर फेंकना शुरू कर दिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। इस बार ये चीज मैं दिखाने को बहुत कुछ है भाई, दिखाते रह जाऊंगा और आप देखते रह जाओगे। और ये आज की बात नहीं है, बहुत समय से चलता आ रहा है। बस हम जो है टेम्परेरी रिस्पेक्ट दिखाएंगे 20-22 तारीख तक और खरीद के उसके बाद जो है उसको बेइज्जत करना शुरू करते हैं उस तिरंगे का। भाई ये चीज अब नहीं होनी चाहिए। अगर आप जानते हो कि भाई मैं तिरंगा लहरा लूंगा लेकिन फिर जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इधर ही उधर फेंकना है, तो उससे अच्छा है आप फेसबुक पे डीपी लगा लो, अपना व्हाट्सएप पे डीपी लगा लो, तिरंगे का स्टेटस लगा दो, 2-4 स्टेटस डाल दो, रील डाल दो। लेकिन भाई मेरे भाई तिरंगा खरीदना मत आप। इस तरीके से अगर फेंकना होगा तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर ऐसा फेंका जाता है तो हमारे लिए बहुत बहुत शर्मनाक बात है। जिस देश के झंडे के लिए वहां पर सैनिक जो है खून बहा देते हैं, मर जाते हैं, घर नहीं आते अपने, उसी तिरंगे को जो है हम लोग नाली में ऐसे फेंक देते हैं, कचड़े में फेंक देते हैं। बर्दाश्त वाली बात नहीं है भाई। तो अगर दोस्तों आपको ऐसा कुछ करना होगा तो भाई आप व्हाट्सएप और फेसबुक तक ही जो है अपना रिस्पेक्ट कायम रखना। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है रिस्पेक्ट नहीं करते होगे, लेकिन भाई ये टेम्परेरी रिस्पेक्ट दिखा के भी कोई फायदा है नहीं। तो भाई ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर होनी चाहिए। ये अपील भाई आप लोग ध्यान में रख लो, ये कतई नहीं होना चाहिए। आप जो है तिरंगे का इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने के बाद 10-12 दिन, जितने दिन भी आपको रखना है तिरंगे को रखो, रिस्पेक्ट के साथ भी जो है उसको लपेट करके रख दो कहीं अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर, या फिर बहुत इज्जत के साथ जो है जमीन के नीचे दफन कर दो, उसको दबा दो इज्जत के साथ, और कचड़े में नहीं, साफ सुथरी जगह पर जमीन के नीचे दफना दो। उसके साथ साथ दोस्तों प्लास्टिक वाले झंडे नहीं यूज करने हैं। वैसे तो प्लास्टिक बैन ही हो गई है लगभग, लेकिन अगर प्लास्टिक वाले झंडे आ भी रहे हैं तो प्लास्टिक वाले झंडे मत लीजिएगा, कपड़े वाले झंडे लीजिएगा, ताकि अगर उसको आप दफन भी करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। भाई हमारे देश का झंडा ही हमारे अगर इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं रहेगा तो फायदा ही क्या है। तो इन्वायरमेंट भी इफेक्ट अच्छा रहे और हमारे देश की इज्जत यानी कि तिरंगे को भी पूरी तरीके से सम्मान मिलना चाहिए। तो बस वीडियो इतनी थी, अच्छी लगी होगा लाइक करिएगा और शेयर तो आपको करना ही है भाई, हर हाल में करना है। ये वीडियो हर एक देशवासी तक पहुंचे, 15 अगस्त से पहले पहुंचे। स्टेटस पे आज अभी से आप लगाना शुरू कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। जय हिंद सभी को।